हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड एंड फोर्थ दोनों में कॉमन क्लास ले रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि टॉपिक एक ही चल रहा है तो इसलिए थर्ड और फोर्थ की कॉमन क्लास है। ठीक है ना। तो मैंने बोर्ड पे भी आज भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बोर्ड पे मैंने डाल रखा क्लास थर्ड एंड फोर्थ, और बोल के भी आपको बता रहा हूँ क्लास थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ दोनों की अपन कॉमन क्लास चल रही है। ठीक है ना। यस, तो ध्यान से सुनिए। पहले मैंने आपको बताया था डिजिट एंड नंबर्स में डिफरेंस, उसके बाद बताया था मैंने आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, उसके बाद बताया था मैंने आपको ग्रेटर एंड स्मॉलर, उसके बाद बताए थे नंबर नेम, और टुमारो बिफोर मतलब परसों मैंने आपको बताया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट। ठीक है ना। अब अपना नया टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या आता है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है ना। अपना नया टॉपिक आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। कौन सा आता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ये अगला टॉपिक है। इससे जो अगला ये टॉपिक होने के बाद अपना अगला टॉपिक देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं अपन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 39542। 39542 इसकी क्या बतानी है हमको? फेस वैल्यू। तो हमको एक नंबर दिया है 3954, ये नंबर दिया है। ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या बतानी है? फेस वैल्यू। जब हमको नंबर दिया है, फेस वैल्यू पूछा है, तो हमें एक एक हर डिजिट की क्या निकालनी है? फेस वैल्यू। और अगर हमसे कोई स्पेशली डिजिट की अगर हमसे फेस वैल्यू पूछेगा तो हमें सिर्फ उसी डिजिट की फेस वैल्यू बतानी है। और अगर हमसे स्पेशल किसी डिजिट की फेस वैल्यू नहीं पूछता है तो हमें क्या करना है? हमें सब डिजिटों का मतलब हर एक डिजिट की क्या बतानी है? फेस वैल्यू। ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रत्येक डिजिट की क्या बताएंगे? फेस वैल्यू। तो कैसे करेंगे? तो फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। और फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है ना। तो हमने हर डिजिट की क्या निकाली है? फेस वैल्यू। और आपको देखते ही समझ में आ गया कि फेस वैल्यू होती क्या है। ठीक है ना। तो 3 का फेस वैल्यू निकाला 3, 9 का निकाला 9, 5 का निकाला 5, 4 का निकाला 4 और 2 की निकाले 2। तो मतलब जिस डिजिट की हम फेस वैल्यू निकालते हैं वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। निकालते हैं वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। जैसा हमने 3 की फेस वैल्यू निकाली तो 3 की फेस वैल्यू क्या होती है? 3। 9 की फेस वैल्यू निकाली तो 9 की फेस वैल्यू क्या होती है? 9। 5 की फेस वैल्यू निकाली तो 5 की फेस वैल्यू क्या होती है? 5। 4 की फेस वैल्यू निकाली तो 4 की फेस वैल्यू क्या होती है? 4। 2 की फेस वैल्यू निकाली तो 2 की फेस वैल्यू क्या होती है? 2। समझ में आ गया?
तो इसको कहते हैं अपन फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? फेस वैल्यू। जैसे कि और देखिए, जैसे ही क्वेश्चन ने कहा फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 in 36542। अब आपको 36,542 में किसकी फेस वैल्यू निकालनी है? 5 की। किसकी फेस वैल्यू निकालनी है? 5 की। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। ये है फेस वैल्यू, ना कि प्लेस वैल्यू। 5 की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। क्लियर? 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। तो मैंने बताया था जिस डिजिट की आपको फेस वैल्यू निकालनी है वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। जिस डिजिट की हमें क्या निकालनी है? फेस वैल्यू निकालनी है, वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है ना? और एग्जांपल अगला, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 and 6 in 36254। आपको क्या करनी है? 2 की और 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 2 की और 6 की। ठीक है ना? तो हमारे पास नंबर है 36,254। क्या नंबर है हमारे पास? 36,254। तो 36,254 में हमें 2 की और 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 2 की और 6 की। तो 2 की अलग फेस वैल्यू निकालनी है, 6 की अलग निकालनी है। तो फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2 इसका 2 क्या भाई? 2। फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की फेस वैल्यू क्या भाई? 6। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। दोबारा, जिस डिजिट की हमें फेस वैल्यू निकालनी है वही डिजिट उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। ठीक है ना? अब आता है प्लेस वैल्यू। क्या आता है? प्लेस वैल्यू। जैसा कि एग्जाम्पल, फाइंड द प्लेस वैल्यू इन 49862। तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 49862 में। किसमें निकालनी है? 49862 में प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसमें भी वही सिस्टम है। इसने हमसे स्पष्ट ये ना बोला कि आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है या 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है या 6 की निकालनी है। ऐसा अपन से कुछ नहीं होगा। अपन से सिर्फ इसने बोला है कि आपको नंबर दिया गया 49,862, इसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम? हर डिजिट, प्रत्येक डिजिट की क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू। जैसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 4 कहाँ है? ये दिया। जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े थे उसी तरीके से प्लेस वैल्यू निकालती है। तो 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। तो 4 1 2 3 4। तो कितनी जीरो लगा दी हमने? 4 जीरो। हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 4 के बाद हमारे पास डिजिट है 4, तो इसलिए हमने 4 जीरो लगा दी। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 40,000। अब हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब
बाद कितने डिजिट है 2 है तो 2 जीरो लगा दी। तो हमारे पास 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 800। 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 800। उसके बाद है हमारे पास प्लेस वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की। तो देखिए 6 के बाद एक डिजिट है तो 6 और फिर 8 0। उसके बाद निकालें प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इसकी निकालिए 2 की प्लेस वैल्यू। तो 2 अकेला बचा हुआ है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2। तो प्लेस वैल्यू निकालती है इस तरीके से। ये हो गई अपनी प्लेस वैल्यू। मैंने क्या कहा था अगर स्पेशली आपसे किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू नहीं पूछता है तो हमें प्रत्येक डिजिट की क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने 4 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 4 के बाद 4 डिजिट बची हुई है। मैंने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे बताया था वैसे ही प्लेस वैल्यू निकलती है। तो 4 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 4 के बाद 4 डिजिट आ रही है तो इसलिए हमने 4 0 लगा दी। 9 की प्लेस वैल्यू निकाली, 9 के बाद 3 डिजिट है तो इसलिए 9 के बाद 3 0 लगा दी। 8 की प्लेस वैल्यू निकाली, 8 के बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 0 लगा दी। 6 के प्लेस वैल्यू निकाली तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 लगा दी। और 2 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 2 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो हमने एक भी 0 नहीं लगाया। ओके, तो ये होता है अपना प्लेस वैल्यू। क्या होता है प्लेस वैल्यू। अब एक एग्जांपल देखिए डिफरेंट। जैसे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 5 in 9 5 3 2 1। हमें 3 और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब हमसे स्पेशली कह दिया है इसने आपको 3 और 5 की क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू। आप इसने स्पेशली हमसे क्या कहा है 3 और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और हमको नंबर दे रखा है 95,320। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 की और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस 3 कहाँ है ये 3 के बाद कितने डिजिट है 2 तो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 300 या हो गई 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू निकालने तो 5 लिया, 5 के बाद 3 डिजिट है तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5000। कितनी हो गई 5000। तो समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहे कि प्लेस वैल्यू निकालिए और नंबर दे दिया तो आपको प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। और अगर आपसे कह दिया जाए भाई इस नंबर में आपको इस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आपको उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 2 3 5 2 9 2। और इसने कहा है आपको कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। आपको नंबर दे रखा है 3 2 5 2 9 2। इसमें आपको 2 की क्या निकालनी है प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो आप कहोगे इसमें तो 3 की बार 2 आ रहे हैं तो हम किस 2 की निकालें। तो किस 2 से मतलब नहीं है, आपको सभी 2 की निकालनी है। जितने भी बार इसमें 2 आ रहे हैं उन सभी 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। एक 2 तो यहाँ पे आ रहा है तो इस 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद 4 डिजिट है तो इसकी 2 और 4 0। एक प्लेस वैल्यू तो ये हो गई। एक 2 आपका यहाँ आ रहा है तब 2 इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। एक प्लेस वैल्यू ये हो गई। इसके बाद एक 2 और आ रहा है, इसके बाद एक डिजिट नहीं है इसलिए 2 का 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 20,000
एक होगी 200 और एक होगी 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है 2 की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो मेरे हिसाब से आपको प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये अपने जो नॉर्मली जो बेसिकली टॉपिक थी ये मैं लगभग समथिंग आपको क्लियर करा चुका हूँ। ये 7 चीजें होती हैं, साथ ही साथ चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आपको डिजिट में नंबर्स में डिफरेंस बता दिया, आपको आफ्टर बिफोर बिटवीन बता दिया, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बता दिया, स्मॉल और ग्रेटर बता दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बता दी, नंबर नेम बता दिए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये आपने बेसिकली टॉपिक होते हैं जो आपको बता दिए गए। इसके बाद आता है अपना एडिशन। क्या आता है एडिशन, जो कि आप जानते होंगे, अच्छी बात है आप जानते हो, ठीक है ना। अब थर्ड और फोर्थ क्लास की बात हो रही है, तो थर्ड और फोर्थ क्लास में बताओ कैरी वाले क्या बताएं, आपको बताए थे कैरी वाले ऐड, वो भी आप जानते होंगे, परंतु आप फिर भी अपने एक बात ये तो ऐड नहीं करते। 3 6 9 5 8 2 3 5 ये आपको ऐड करना है। तो आपको 5 में 8 ऐड करना है। 5 में क्या ऐड करना है 8। तो कैसे करोगे, उंगलियों से करते होंगे आपको 1 2 3 4 5, उंगलियों पे आपने 5 काउंट कर लिया। 5 काउंट करने के बाद इससे आगे आपको फिर 8 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया। अब यहाँ से बैक जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इनको अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा क्या आता है 13। तो हम 13 का 13 तो लिख नहीं सकते हैं, 13 का 13 लिखने पर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऐड करने पर कितना है 13। तो 13 का जो 3 है उसको तो आपको यहाँ लिखना है, और ये इधर से जो 1 है इसको आपको कैरी के रूप में अगले नंबर पर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 13 को अपन अरेंज कर देंगे। अब इसके बाद अपने पास हो गया 1 9 और 2। क्या हो गया 1 9 और 2। सबसे पहले अपन ने उंगलियों को 1 काउंट किया 1, उसके बाद क्या है 9, तो इसके आगे 9 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 काउंट हो गया। 9 काउंट होने के बाद फिर से 2 काउंट करो, इससे आगे आप 2 काउंट करोगे तो 1 और 2, ठीक है ना। अब बैठ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आता है 12 आता है। अब 12 ये जो है 2 को तो हम यहाँ नीचे रख देंगे, और ये 1 है, इस 1 को कैरी के रूप में पर ले, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है 1 है 6 है और 3 है। क्या है 1 है 6 है 3 है, ठीक है। उसी तरीके से फिर अपन काउंट करेंगे 1 के बाद काउंट करेंगे 6 1 2 3 4 5 6 के बाद काउंट करेंगे 3 1 2 3, ठीक है ना। वापस चलो बैक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया 10। तो 10 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 10 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, इसके ऊपर चला जाएगा 1, ठीक है। अब अपने पास क्या है 1 3 और 5। क्या है 1 है 3 है और 5। तो देखिए 1, उसके बाद 3 काउंट करो 1 2 3, फिर उसके बाद काउंट करेंगे 5 1 2 3 4 5। अब बैठ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हुआ 9। तो यहाँ आ गया 9 का 9। तो इस तरीके से होता है हमारा ऐड। क्या होता है ऐड,
ठीक है ना। और देखते हैं थोड़ा सा बड़ा, 3 2 5 6 9 8 2 7 1 0 0 1। अब इसमें देखो 6 7 और 1 क्या है, 6 है 7 है और 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 के बाद कितना काउंट करना है, 7, तो इससे आगे 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद कितना काउंट करना है, 1, तो 1। वापस चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया 14। तो 14 का यहाँ जाएगा आपका 4, यहाँ कैरी कैरी 1। तो अब है 1 5 2 और 0, ठीक है ना। तो 1 काउंट करेंगे 1, उसके बाद 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 काउंट करेंगे 1 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 काउंट होगी ना। तो बैक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हुआ, 8 के पास कोई कैरी नहीं है तो इसका कैरी लगेगी नहीं, ठीक है ना। तो अभी आए 2 और इसके बाद है 8, तो 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आता है 10 का ये 0, इसमें अभी कैरी 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 3 9 और 1 में 3 को ऐड करेंगे 4 में 9 को ऐड करेंगे 13 और 13 में 1 को ऐड करेंगे 14 का 4 कैरी 1 का, कैरी 1 को खाने में आगे देने के लिए तो इसलिए 14 का 14। ये हो गया आपका ऐड। आगे समझो, ठीक है ना। तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप करके लाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन नंबर। जैसे 33 35 97 99 64 66 30 32। क्वेश्चन नंबर 7, put in box 36 42 95 95 48 12 76 67। देख लीजिए 2 क्वेश्चन को पहले, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
36, 95, 7, 15, 13, 12, 48. Arrange the following in descending order. पहला है 35, 68, 45, 98, 2, 3, 50, 14, 15. सेकंड है 64, 75, 98, 25, 32, 12, 0, 16, 29. यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो क्वेश्चन है जिसमें है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को असेंडिंग में करना है और क्वेश्चन नंबर 4 को डिसेंडिंग में अरेंज करना है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 4। Write in the expanded form of 36042. Question number 6. Write the place value up to and 6 in 3, 6, 5, 2, 4, 3. Question number 8. Write the place value of 5, 3, 5, 2, 6, 5, 4. बेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, क्या दे गया, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 2 की और 6 की नंबर दिया हुआ है, उसमें 2 की और 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। नंबर दिया हुआ है 3, 5, 2, 6, 5, 4, जिसमें आपको 5 की क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क के लिए, ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके।